वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन में आप सबका स्वागत है। और आज है संडे। मैं सुबह ऑलमोस्ट 9:40 पे उठी हूँ और तुरंत जाके नहाई और पूजा कर ली हूँ। एंड अब थोड़ा घर का काम करना है। एंड आज के डे में भी बहुत सारा काम है, तो आप इस व्लॉग में बने रहें और बाकी का मैं आपको कंटिन्यू इस व्लॉग में बताऊँगी कि और क्या क्या करना है। फ़िलहाल अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज मेरा मन हुआ कि संडे है भाई, तो कुछ और ड्रेस पहनूं घर पे। मैं इस ड्रेस को सिर्फ एक बार पहनी हूँ और बड़े शौक़ से ली थी। ऐसे ही बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम लोग नहीं पहनते हैं। तो आज एक और काम था हमारे टू डू लिस्ट में, वो है हमारे हॉल को साफ़ करने का। तो हम तीनों मिलके खूब सारा पानी डाल के अपने हॉल को और किचन को साफ़ करते हैं संडेज़ को। उसके बाद मैं खाना बनाई, दाल चावल और ये आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े खाने में बहुत पसंद है मुझे। लाइक मोस्टली बैगन की भी खाती हूँ और लौकी की भी, बट मुझे आलू का हमेशा से ही पसंद था। तो आज मैंने ये बनाया विथ दाल चावल। तो संडे को यूज़ुअली दाल चावल खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये बनाते बनाते बहुत गर्मी लग गाइस, खाना बनाते बनाते जो है एकदम हालत ख़राब हो गई थी, गर्मी लगने लगी और मैं वापस से आ गई अपनी नॉर्मल कपड़ों में। पता नहीं क्यों, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा पहन लूँ घर पे भी, बट नहीं, मेरी आदत हो गई है ऐसी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के रहने की, तो वो आदत जाने वाली नहीं है। तो मैंने चेंज कर लिया एंड अभी खाना भी बन गया है। थोड़ी देर में खाना खाऊँगी और अभी का टाइम हो रहा है 11:53। तो जल्दी खाना खा लेंगे और फिर देखते हैं। आज हो सकता है मुझे अमीनाबाद भी जाना पड़े, तो देखते हैं आज का क्या होता है। तो ये रहा मेरा यम्मी सा खाना। हो गए शाम के 5:30 बज गए हैं और संडे भी ख़त्म हो गया है। लंच के बाद मैं अपना एडिटिंग का काम कर रही थी। बहुत सारा एडिटिंग का काम था, लाइक 2 वीडियोस एडिट करे मैंने और काफ़ी समय चला गया। एंड आज ऐसी वाली फील आ रही है कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू बी रिलैक्स। सोना चाहती हूँ आराम से, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो रहा था लाइफ इस बीच में। बट देन आई डोंट नो, आज तो कुछ व्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इन द सेंस इट्स लाइक कि मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। मैं आज चाह नहीं रही हूँ कि कुछ करूँ, आराम से रहूँ वाला आज मेरा मोड ऑन है फॉर सम रीजंस। यस, उसके बाद आज अमीनाबाद जाने का प्लान कैंसिल हो गया गाइज, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ शॉपिंग करने के लिए। एंड दिस इज़ द रीज़न, आई एम नॉट जोकिंग। वहाँ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड एट दिस पॉइंट आई डोंट हैव इतना सारा पैसे अभी कि मैं जाके वहाँ शॉपिंग कर सकूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ फ़िलहाल में। बाद में हो सकता है, देखते हैं, जाऊँगी। तो वो तो प्लान कैंसिल हो गया है। और पता नहीं, दीपावली आने से पहले इन लोग दीपावली बहुत ज़्यादा मना रहे हैं भैया। अभी थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, पंच शीट ख़रीदना है सो दैट डायग्राम्स बना के कंप्लीट कर सकूं। तो भैया चला जाए, चलिए चलते हैं। तो मैं फिर शाम को थोड़ा सा मोटिवेशन ले आके बाहर निकली, वरना तो मेरा मन करता है घर पे ही पड़ी रहूँ। लेकिन घर पे बहुत बोरिंग भी लग रहा था, तो मैं बस यहीं पास में जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ आई। वहाँ से स्टेशनरी की शॉप से अपने लिए ये पंच शीट ख़रीदी क्योंकि मुझे ये चाहिए था, ख़त्म हो गया था। फिर पता नहीं क्या तो मेरा मन हुआ, मोमोज़ खाने चली गई और ये मोमोज़ काफ़ी अच्छे थे। एंड जो सूप था वो भी बहुत बेहतरीन था। हाफ़ प्लेट मोमो खाया मैंने और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, तो मुझे लगा कि कुछ खा लूँ, हो सकता है मूड अच्छा हो जाए। फिर क्राउन मॉल गई मैं थोड़ी देर, मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आ जाए। बहुत ज़्यादा अकेला अकेला लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो क्राउन मॉल ही घूम आते हैं। फिर यहाँ गई और यहाँ पे तो थोड़ा आज मौसम सही लग रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। ऐसे अकेले अकेले रहते ना तो ऐसा लगता है कि लोग ही नहीं है ज़िंदगी में, बट यहाँ आके तो लगता है हाँ भाई दुनिया में लोग हैं। और यहाँ काफ़ी दीपावली का डेकोरेशन हो गया था एंड अच्छा भी लग रहा था। थीम होती है ना हर जगह की, तो वो अच्छा ही लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। हाँ, सो गए इस क्राउन मॉल में आ गई हूँ। बहुत बोर हो रही थी भाई मैं घर पर। एक तो मेरा अमीनाबाद जाने का प्लान कैंसिल हुआ और मेरी वजह से ही हुआ, तो मन नहीं लग रहा था मेरा और ऐसा लग रहा था संडे बस यूँ ही बीता जा रहा है। तो आज आके थोड़ा अच्छा लग रहा है एंड देखते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं मिस्टर DIY वगैरह या कुछ। लेट्स गो। तो मैं इसके बाद चली गई मिस्टर DIY और यहाँ जाने के बाद तो मुझे सब कुछ ही अच्छी लग जाती है, पता नहीं क्यों। ये इतने प्यारे प्यारे पाउचेस थे। फिर मुझे याद आया कि निशु तुम बड़ी हो गई हो, अब रहने दो। एंड मुझे लगा कि मुझे मेरे एग्ज़ाम में क्या होता है कि अब ट्रांसपेरेंट वाला ही पाउचेस अलाउड है, तो मैं वो भी देख रही थी। फिर मेरे को लगा कि अब एग्ज़ाम में टाइम है, बाद में ले लेंगे। फिर ये बहुत सारे चमकीले वाले डायरीज़ देखे। पता नहीं सामान बहुत ज़्यादा इधर उधर रखे हुए थे, ठीक से नहीं रखा हुआ था इस बार जब मैं गई थी। और ये कलर्स और ये स्केल वगैरह, तो ये सब मन करता है मैं सारे
ख़रीद लूँ। क्या आप लोगों के साथ भी अभी भी होता है कि हम लोग बड़े तो हो गए हैं, बट ये सब चीज़ देख के दिल फिसल जाता है कि ये भी ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ। फिर थोड़ा सा ज्वेलरीज़ देखा, प्यारे प्यारे थे, बट यूज़ुअली मैं ये सब पहनती नहीं, तो बस देखा मैंने, ऐसा लिया नहीं कुछ भी यहाँ से। और फिर ये प्यारे प्यारे से ब्रेसलेट थे, काफ़ी ऐसा ही सेम ब्रेसलेट पारुल उस दिन दिखा रही थी, उसने अपने सिस्टर के लिए ये लिया ऐसा बता रही थी मुझे, तो मुझे याद आ गया। और थोड़े बहुत ये हेयर बैंड्स वगैरह भी बहुत प्यारे प्यारे थे, बट वही है कि ये सब अब यूज़ ही नहीं करते। फिर थोड़ा मैं आगे बढ़ी तो यहाँ बहुत सारे मिरर्स थे, तो मैंने कहा ज़रा देख लें मिरर्स, लेकिन मैं एकदम झल्ली की तरह घर से निकल जाती हूँ, तो कैसी ही लगूँगी मैं एकदम। तो उसके बाद फिर थोड़ा और आगे गए तो यहाँ हमने देखा सॉफ्ट टॉयज़। भाई कुछ हो ना हो, मुझे इतना अमीर होना है कि मैं सारे सॉफ्ट टॉयज़ ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे इतने क्यूट लगते हैं ये सारे। फिर थोड़ा सा डेकोरेशन का आइटम देख रही थी, फिर याद आया कि भाई यहाँ क्या ही और कितना ही सजाओगे, तो यही सब। गाइस यहाँ पे कुछ पसंद आया नहीं, और वैसे भी मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी, कुछ लेना वेना था नहीं, बस मैं घूम रही हूँ। अब यहाँ पे बैठ के लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। रूम पे जो वो अकेलापन वाला फीलिंग था वो कम हो रहा है अब यहाँ पे, एटलीस्ट थोड़ा सा लोगों को देख रही हो। तो थोड़ी देर यही रुकूंगी एंड देन फिर घर चलूँगी गाइस। इवनिंग वॉक हो गया काफ़ी ज़्यादा देर, अब जा रही हूँ घर। दूध ले लिया है और ये पेपर भी ले लिया, अब जाके काम करेंगे। 1 घंटा घूमने के बाद अब मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, फीलिंग सो बेटर, लेट्स गो। सो गाइस बाहर से घूम के आ गई, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये पता नहीं क्या पिंपल वगैरह हो रहा है। तो एक्चुअली मूड इसलिए ऑफ है मेरा क्योंकि मेरी जो लाइक मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के मन में तो नहीं थी, बट देन मैंने सोचा कि जब मैं अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे ये शेयर करना ही चाहिए। तो हुआ यूँ कि जब मैं लास्ट टाइम जून में घर गई थी, जून में छुट्टी होती है हम लोगों की 1 महीने की, तो 27 तारीख को जब मैं लौटने ही वाली थी, उसी दिन 27 तारीख के दिन में ही मेरा दीपावली में घर जाने का 27 अक्टूबर का टिकट बना था, यानी 120 दिन पहले ही मेरा टिकट बना था। और वो जो ट्रेन है अब जाके कैंसिल हो गई है। मेरी कंफर्म सीट थी और कंफर्म थी वो टिकट, एकदम जो मन पसंदीदा सीट होता है वो भी मिला हुआ था, बट अब वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई है किसी भी वजह से। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं घर जा भी पाऊँगी कि नहीं, या क्या सीन होगा लाइक। तो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती यार। दीपावली जैसे फेस्टिवल में मुझे घर जाना है। आई एम फीलिंग सो, पता नहीं क्या, बहुत बुरा लग रहा है। बाकी मेरे पापा ने एक दूसरे ट्रेन में टिकट करवाई है, बट उसमें अभी 11 वेटिंग है। तो वो 20 मतलब वो देखते हैं कि लाइक हो भी पाता है कि नहीं। तो अगर वो हो जाता है कंफर्म, तब तो मैं घर जा पाऊँगी, और अगर मैं नहीं कंफर्म हो पाता है तो मेरा नहीं पता कि क्या होगा, या तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। मैं किसी भी तरह कुछ भी करके अपना माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही हूँ और मुझे यहाँ नहीं रहना है। और एक जो वो होती है ना कि फेस्टिव वाइब्स आने लगती है कि यार हर जगह सज रहा है, किसी का घर पेंट हो रहा है, ये सब तो लगता है सब ये सब छूट ही गया है जब से बाहर निकले हैं। क्या बताऊँ, मतलब मैं इरिटेट हो गई हूँ। ये जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, ये लाइफ आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, बट जो लोग मेरे जैसे बहुत दूर आकर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, उनके लिए बहुत टफ़ हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है ये इन सब चीज़ों में। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। आई जस्ट होप कि वो टिकट मेरा कंफर्म हो जाए और मैं घर जा पाऊँ। और मैंने आज बहुत कुछ सोचा था कि मैं पढ़ूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बट अब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का। और ये पेजेस भी लेके आई मैं ख़रीद के कि मैं और डायग्राम बनाऊँगी, मेरा दिल नहीं कर रहा। खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा। मैं बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ रहे तो अपने रूम को क्लीन कर लिया करो। क्लीन के नाम पे जो भी कपड़े वपड़े बिखरे हो वो सारे समेट लिया करो। ये मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो जो भी कपड़े वगैरह बिखरे थे उन सबको मैंने तय करके रखा। ये ड्रेस वगैरह आज धुला था
तो वो सबको अच्छे से रख दिया कल के पहनने के लिए। अब मैं इतना वो हो गई हूँ कि मैं अपने इस कॉलेज ड्रेस को ना इस्त्री भी नहीं करती हूँ, मतलब प्रेस भी नहीं करती हूँ, बस जैसे धुला वैसे ही पहन लेती हूँ और चली जाती हूँ। अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी लग रही हूँ क्या, वैसे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी सी वो भी हूँ कि मुझे चीज़ें नहीं आती, प्रेजेंटेबल हो दिखना नहीं आता। और फिर यही सब किया यार। और पता नहीं, मैं जब ये काम भी कर रही थी तब भी मेरे दिमाग में चल रहा था मैं घर जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाना था तो दाल चावल दिन का बचा हुआ था वो खा लिया मैंने। एंड मूड जब ख़राब हो तो स्किन केयर तो कर ही लेना चाहिए। संडे था, रात को सोने से पहले लगभग 10 बजे रात को मैं ये काम कर रही थी कि भाई चलो डी टैन क्रीम रखी हुई है तो चलो लगा लिया जाए, थोड़ा बहुत टैनिंग ही हट जाएगा कम से कम। तो यही कर लिया मैंने। थोड़ा अच्छा लगता है यार जब स्किन केयर कर लो, तो शायद लड़कियों में ये सब चीज़ होती है ना कि थोड़ा सा कर लो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही मैं अडेप्ट कर पा रही हूँ। उसके बाद एज़ यूजुअल डेली दूध पीती हूँ, तो 1 गिलास दूध पिया, उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर मैं सोने चली गई, क्योंकि बस आज के लिए बहुत हो गया और बहुत ज़्यादा झेल लिया आज का दिन। पता नहीं यार संडे वाला फ़ील नहीं आया, मतलब थोड़ा सा दुखी वाला दिन था मेरे लिए कहीं ना कहीं। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी चीज़ों को लेकर के, और जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है सोच करके, और बुरा लग रहा था। ऊपर से 10 चीज़ों का डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, बट कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं, और अलग अलग चीज़ों की अलग अलग तरीके से डिमोटिवेटेड फील कर रही थी मैं। हाँ, पर क्या ही कर सकते हैं, हर दिन ऐसे ही जाता है और फिर अगले दिन फिर मोटिवेट होके हमें अपना लाइफ फिर से शुरू करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। तो बस इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।